जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम परमार आपके अपने YouTube चैनल गारंटी सक्सेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो हमने जैसा कि आपको सुबह वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक आदि का हमने आपको अपडेट दिया था सेकेंड शिफ्ट का। तो आइए जानते हैं कि थर्ड और सेकेंड शिफ्ट में क्या चेंजेस हुए हैं पेपर में, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए, कौन से टॉपिक से आए थे और किससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। तो आइए हम जानते हैं किस प्रकार से पेपर आया था। क्या नाम है आपका? गोलू रघुवंशी। कहाँ से आए हैं आप? गुना। क्या स्कोर रहा आपका? स्कोर रहा मेरा 55। 55। तो आप हमें बताएंगे किस तरीके से पेपर आया था? नहीं, टफ भी नहीं था और सरल भी नहीं था। टफ भी नहीं था, सरल भी था। अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे? औसत से था, आयु से था, प्रतिशत से था, मतलब हर विषय से एक क्वेश्चन था। 20 नंबर का था, हर विषय से 1 नंबर का था, लेकिन वो आयतन घन आयतन वाला नहीं था बस। घन आयतन मतलब एडवांस मैथ्स आप बोल रहे हैं? एडवांस में से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे? नहीं। और अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में कहाँ से और किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए? रस, छंद, अलंकार और वो विलोम और वाक्य प्रयोग और साइंस कैसा कुछ था? साइंस तो अंदर से उठाया था उनने। साइंस में मतलब हिंदी में ऐसा कुछ तो नहीं सबसे बन पा रहा है, डीपली तो नहीं पूछ रहे हैं? नहीं, हिंदी में कोई डीपली नहीं है। और अगर जीके की हम बात करें तो जीके किस प्रकार से पूछ रहे हैं? करंट कम था, 2-3 नंबर का था और विषय था 3-4 नंबर का। और जो संविधान का था ना, वो सबसे 4-5 नंबर का था। संविधान का अनुच्छेद से थे क्वेश्चन, संविधान से क्वेश्चन पूछे गए थे। और करंट 2022 से या 2022 का ही पूछा गया था एक क्वेश्चन। करंट जैसा कि हम देख रहे हैं कि करंट 2022 से ही पूछा जा रहा है अधिकतर। और जैसा कि भैया ने बताया, धन्यवाद। एक और स्टूडेंट से हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से पेपर आया था। क्या नाम है आपका? मुकुल। तो क्या स्कोर रहा आपका? 72। वेरी गुड, स्कोर अच्छा है। किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे? क्वेश्चंस आप मान लीजिए 20 क्वेश्चंस थे, तो उसमें से 5-6 क्वेश्चन हर टॉपिक्स में से टफ थे। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश तो जो मैं वोकैब पढ़ के गया था, वोकैब तो पूरी बार थी, मतलब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने तो नहीं देखे इस प्रकार के। पारा जंबल 8 से 10 थे। एक्टिव पैसिव सरल था और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन सरल था। ये टॉपिक सरल थे, बाकी पारा जंबल तो काफ़ी टफ थे। 8 से 10 आ रही हैं। ग्रामर तो बिल्कुल नहीं आ रही। एक प्रपोजिशन का क्वेश्चन था और एरर थे, एरर के 2 क्वेश्चन थे। अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे हैं? कोई क्वेश्चंस आपको याद है? मैथ से एक क्वेश्चन जियोमेट्रीज था, मेंसुरेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं था। और जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे उसमें से 2 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेंदी थे, वो मतलब पॉइंट में भी आंसर आने के बाद भी उसका आंसर नहीं आ रहा था। उसके बाद में अगर मैं स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन थे, काफ़ी मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। और एक एवरेज से क्वेश्चन था, एवरेज विकेट वाला, वो तो कभी मतलब बहुत ज़्यादा टफ था। एवरेज विकेट वाला क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन वगैरह से क्वेश्चंस थे। सिंप्लीफिकेशन से 4-5 क्वेश्चन थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन टफ थे और बाकी 2-3 तो सरल थे। अगर हम जीके की बात करें तो जीके में आपको कोई क्वेश्चंस याद है? जीके में जो इजी थे, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी पूछा था, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन थे 3 से 4 और 2 क्वेश्चन एमपी जीके के थे। उसके बाद में सतपुड़ा का रेंज पूछा गया था कि कौन सा जिला टच नहीं करता सतपुड़ा के रेंज को। उसके बाद में महात्मा गांधी की समाधि पूछी गई थी, सरल क्वेश्चन में बताऊं तो। और सिंधी भाषा कौन से अनुच्छेद से ली गई है, ये था। पेंडुलम का मोशन पूछा गया था, ये था अपना जीके में। और करेंट अफेयर के थे, स्कॉच का बोर्ड किस उसको मिला है, कौन से स्टेट को मिला है, ये सब। और साइंस में इजी क्वेश्चन थे। डिसीज से तो बीमारियों से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, 2 से 3 क्वेश्चन बीमारियों से थे। बायो थोड़ी कम आ रही, फिजिक्स का वेटेज थोड़ा ठीक ठाक आ रहा है। और फायर एंड एक्सटिंग्विशर में कौन सा केमिकल यूज़ करा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन थे केमिस्ट्री में तो। और अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स जैसे कि कैलकुलेटिव या फिर लो लेवल का कैसा पूछ रहे हैं? मतलब एक एवरेज बच्चा बना लेगा 13 से 14 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन तो टफ है, मतलब कुछ क्वेश्चन तो टफ पूछ ही रहे हैं। कुछ क्वेश्चन तो टफ आ ही रहे हैं। 20 में से 15 क्वेश्चन सरल, 5 क्वेश्चन तो टफ हैं। जैसा कि भैया ने बताया कि कुछ क्वेश्चंस टफ भी आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस अच्छे भी हैं, कुछ सरल भी है। आइए हम और स्टूडेंट से जानते हैं कि उनका पेपर कैसा रहा। क्या नाम है आपका? दीपक धाकड़। कहाँ से आए हैं आप? मैं मक्सी के पास से आया हूँ। क्या स्कोर रहा आपका? 55। कैसा कुछ पेपर था? सर पेपर इजी टू मॉडरेट ही है, पूरा पैटर्न पटवारी का फॉलो हो रहा है, पहले वाला ही सेम है। बाकी मैथ्स वेथ से भी कोई दिक्कत नहीं है, इजी टू मॉडरेट ही है सर क्वेश्चन।
साइंस से भी क्वेश्चन बढ़िया है, बाकी बेसिक लेवल से 10th लेवल का ही है, पूरा पूछा हुआ, ज़्यादा कोई ऊपर से क्वेश्चन नहीं है मतलब बाहर से तो कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं आ रहे क्वेश्चन नहीं सर, बाकी सब जो पढ़ा है वही आया, कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़ा है? कब से तैयारी कर रहे हैं आप? सर मैं पटवारी के पहले 3-4 महीने पहले से तैयारी कर रहा था। मतलब अच्छा रहा आपका पेपर? आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुलदीप धाकड़ है, कहाँ से आए हैं आप? बोरदा धाकड़ से, बोरदा मक्सी के धाकड़। पास। तो आपका पेपर कैसा रहा? मेरा 62 स्कोर रहा इस बार। मैं 2 साल से तैयारी कर रहा था। 2 साल से? हाँ, और क्वेश्चन आया था चक्रवृद्धि ब्याज से आया था, अर्धवार्षिक ब्याज की दर से 12% ब्याज के एक वर्ष के लिए 180 रुपये उसका अंतर था, ऐसा एक क्वेश्चन था। और साइंस से आया था अग्निशामक का आया था, और फिजिक्स से आया था क्वेश्चन लोलक का एक क्वेश्चन आया था, लोलक की कौन सी गति रहती है वो वाला। Geometry हाँ जी, हाँ वो आया था। और बोडमास के नियम से 2 क्वेश्चन आए थे, 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। और अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको पता है कौन से टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चंस आए थे? हिंदी में जो कारक है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, इनसे 2 क्वेश्चन पूछे थे। और कारक पूछे थे, विलोम शब्द 2 क्वेश्चन आए थे, उसके आए थे। और अभी याद नहीं आ रहा है। जीके वगैरह से अगर हम बात करना चाहें तो? जीके से क्वेश्चन आया था, मीनाक्षी मंदिर का आया था, एमपी से आया था क्वेश्चन, वो भी एमपी से 5 से 6 क्वेश्चन दिखे थे मुझे। ठीक है, धन्यवाद आपका। तो हमने देखा कि किस तरीके से फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पेपर का चेंजेस हुआ, और जो पेपर आया था किस लेवल का आया था, किस तरीके से पेपर आया था, तो सभी स्टूडेंट ने हमें बताया। तो आप अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल गारंटी सक्सेस को फॉलो करते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नीचे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो धन्यवाद। मैं शुभम परमार, नीरज और रोहित के साथ कैमरामैन गारंटी सक्सेस से।